Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के जिस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत करते हैं। तो आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाए हैं, जिसका हमारा आज विषय है बैंक, बोर्ड, ब्यूरो और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। इससे संबंधित आपको आज हम महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न लाए हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसके आने की संभावना रहती है और रहेगी। तो चलिए हमारा टॉप 10 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? हमारा ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है झारखंड, डी है ओडिशा। आपको बता दें कि वह राज्य है ऑप्शन डी ओडिशा। आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही राज्य कैबिनेट ने केंद्र से उड़ानों और ट्रेन सेवाओं को 30 अप्रैल तक बंद रखने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए 21 दिन तथा 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन ए है 15,000 करोड़ रुपए, बी है 10,000 करोड़ रुपए, सी है 12,000 करोड़ रुपए और डी है 20,000 करोड़ रुपए। तो आपको इसका सही उत्तर बता दें, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है 15,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए 15,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत 7,774 करोड़ रुपए कोविड-19 इमरजेंसी में खर्च होंगे और बाकी बचे 7,226 करोड़ रुपए एक से 4 साल के दौरान समय समय पर जरूरत के अनुसार खर्च किए जाएंगे। साथ ही फंड का इस्तेमाल महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में भी किया जाएगा। फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जन सुविधाओं और एम्बुलेंस के संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है 3.8%, बी है 4.8%, सी है 2.8% और डी है हमारा 5.8%। ऑप्शन को फिर से दोहरा देती हूँ। 3.8%, बी है 4.8%, सी है 2.8% और डी है हमारा 5.8%। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है 4.8%। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत की वृद्धि दर घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए वृद्धि दर 5.1% रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान है और 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि कोविड-19 महामारी अभी भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एशिया और प्रशांत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर बहुत अधिक होने की आशंका है। तो चलिए प्रश्न संख्या इससे रिलेटिव 4 देखते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक, बोर्ड, ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? हमारा ऑप्शन ए है 4 साल, बी है 3 साल, सी है 2 साल, डी है 1 साल। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है 2 साल। आपको बता दें
कि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और पेशेवराना रुख बढ़ाने के उद्देश्य से यह निकाय बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। इसके तहत इस बोर्ड के इस समय कार्यरत अंशकालीन चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से 2 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इस बारे में आगे कोई और आदेश न जारी किया जाए। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टर के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? हमारा ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है गुजरात और डी है हमारा छत्तीसगढ़। जिसका सही उत्तर है डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। छात्र के अनुसार इस तकनीक का उपयोग डॉक्टर के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिए किया जा सकता है। इससे डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है। यह इंटरनेट द्वारा नियंत्रित रोबोट लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। छात्र के अनुसार इस रोबोट की लागत तकरीबन 5,000 रुपये है। उल्लेखनीय है कि इस रोबोट को इंटरनेट से प्रत्यक्ष जोड़ा जा सकता है और इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। यह नया आविष्कार कोविड-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों की सहायता करेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बिहार, सी है झारखंड, डी है पंजाब। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है दिल्ली। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ऑपरेशन शील्ड शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन के तहत सीलिंग होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, जरूरी सेवाएं, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? हमारा ऑप्शन है 5 अप्रैल, ए, बी है 25 मार्च और सी है 10 फरवरी, डी है हमारा 9 अप्रैल। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है 9 अप्रैल। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 9 अप्रैल 2020 को शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहादुर अधिकारियों को सलाम किया। सीआरपीएफ का यह 54वां शौर्य दिवस है। 9 अप्रैल 1965 के दिन सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड का आक्रमण को विफल कर दिया था। दरअसल गुजरात के कच्छ के रण में सीआरपीएफ ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए 34 यानी 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? हमारा ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है गुजरात। आपको बता दें इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर होता है। जूनागढ़ जिले के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है, जहां इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। इसका उपयोग विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे गाजर, चिप्स, जूस एवं अचार आदि के लिए भी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 2017 कार्यक्रम में वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। वहीं उनके इस असाधारण कार्य के लिए वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है मोइन अली, बी है बेन स्टोक्स, सी है
जेसन रॉय, डी है जोफ्रा आर्चर। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है ब्रेन स्टोक्स। आपको बता दें विजडन क्रिकेटर्स अल्मानिक ने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए स्टोक्स को यह सम्मान दिया जो इससे पहले 3 वर्ष तक लगातार विराट कोहली को मिल रहा था। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 2016 से 17 और 18 में लगातार 3 बार विजडन ने साल का अपना अग्रणी क्रिकेटर चुना था, जो कि रिकॉर्ड है। इस बार हालांकि विजडन के समान सूची में कोई भी भारतीय पुरुष या महिला खिलाड़ी जगह नहीं बना पाए हैं। तो चलिए हमारा टॉप 10 का प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है नेस्कॉम, बी है CLL और बी है और सी है हमारा एस्कॉम और डी है हमारा सेम। जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है नेस्कॉम। आपको बता दें कि IT उद्योग की संस्था नास्कॉम ने हाल ही में कहा है कि उसने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी COO प्रवीण रॉय को 2020 से 21 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही एनसेचर्स की भारत में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निर्देशक रेखा मेनन को 2020 से 21 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।